नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सरकार, मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा-सा गाँव से हूँ। अगर आपका सपना है बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इधर पर रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये हमारा लॉजिक नेस्ट यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर टेबल। तो आपको स्क्रीन पे एक पजल दिख रहा है। पहले आप लोग इस पजल को बनाएं, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। इस पजल को बनाने के लिए आप लोगों को मैं 3 मिनट टाइम देता हूँ। तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने ये वाला पजल बना लिया होगा। तो आप इस बार आप लोग देखो कि मैं कैसे बनाता हूँ। ओके। तो क्या बता रहा है, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो एक सर्कुलर टेबल है जिसके जहाँ पर कितने लोग हैं, 8 पर्सन होगा। ओके। सम ऑफ देम फेस इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेस आउटसाइड। तो इधर पर जो 8 पर्सन होगा उसमें से कुछ बाहर की तरफ और कुछ अंदर की तरफ देखेगा। ओके। इसका कहते हैं ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो सेम जगह पे 2 पर्सन नहीं बैठ सकते। ओके।
इसके बाद क्या बता रहे हैं, 2% सीट बिटवीन बी और एस। तो बी और एस के बीच में, बी और एस के बीच में कितना परसेंट है, 2%। 2% बी और एस के बीच में। इसके बाद क्या कहते हैं, बी सीट ऑपोजिट टू द एफ। तो बी का सीट कहाँ पर है, एफ के ऑपोजिट। जो मैं बना लेता हूँ एफ का ऑपोजिट। इसके बाद बता रहे एंड बोथ देम आर फेस टुवर्ड सेंटर। तो दोनों सेम डायरेक्शन में दिखता है। ओके, सेम डायरेक्शन, तो इधर पर डी लिख दो। सेम, सेम डायरेक्शन मैं जैसे लिखता हूँ आप लोग भी ऐसे ही लिखो, आप लोगों का जल्दी हो जाएगा। ओके, तो दोनों क्या, सेम डायरेक्शन में दिखता है। ओके, इसके बाद बता रहा है ई सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। एक का इमीडिएटली लेफ्ट में कौन होगा, ई। इसके बाद सी सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। एस की इमीडिएट लेफ्ट, एस की क्या इमीडिएटली लेफ्ट में होगा सी। इमीडिएटली लेफ्ट में सी, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी। इसके बाद बता रहा है जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में, डी की राइट में सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में कौन होगा, जी। सेकेंड में जी। ओके, इसके बाद बता रहा है डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी की लेफ्ट में, सी की लेफ्ट में थर्ड में डी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन है, डी है। ओके, हो गया। इसके बाद होता है जी डज नॉट सीट ऑपोजिट टू द पर्सन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो बी का इमीडिएट राइट जो पर्सन होगा, मतलब इधर पर जो पर्सन होगा इमीडिएट, इधर पर लिख देता हूँ, उसका ऑपोजिट, मतलब ये जो पर्सन इधर पर बैठेगा उसका ऑपोजिट मेरे को कौन नहीं बैठ सकते, जी। तो इधर पर जी नहीं बैठ सकता, तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, गलत होगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद बता रहे हैं वन पर्सन सीट बिटवीन ई और एफ। तो ई और एफ के बीच में वन पर्सन चाहिए मेरे को। और कौन पर्सन होगा। इसके बाद क्या बता रहा है, ए फेस सेम डायरेक्शन एज ई एंड जी। इसका मतलब ए, ई, जी, ये तीनों का तीनों सेम डायरेक्शन होगा। रुक जा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेम ए, ई और जी, ये तीनों का तीनों का है सेम डायरेक्शन। इस बी और एफ के, बी और एफ जैसे सेम डायरेक्शन देखेगा, तो ए, ई, जी, ये तीनों का तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन ही देखेगा। ओके, इसके बाद बता रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ ए का जो इमीडिएट नेबर ऑफ फेस, इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो ए का जो इमीडिएट नेबर, तो इमीडिएट नेबर इधर पर भी है, इधर पर भी है कि इमीडिएट नेबर। इसके बाद क्या बता रहा है फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो दोनों ये दो जो दोनों हैं इधर पर, ये ऊपर की तरफ देखेगा तो ये नीचे की तरफ देखेगा, और ये ऊपर की तरफ देखेगा तो ये नीचे की तरफ देखेगा। मतलब है एक आउटसाइड देखेगा तो एक इनसाइड देखेगा, और एक इनसाइड देखेगा तो दूसरा वाला क्या आउटसाइड देखेगा। ओके, ये वाला कंडीशन 2 हो गया। इसके बाद मैं कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है। 8% इधर पर लिख देता हूँ, बना देता हूँ 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8% हो गया। ओके, अब देखो कौन से वाला कंडीशन में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मेरे को लगता है इससे स्टार्ट करना चाहिए। देखो मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ये वाला कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बता रहा है बी। मैं पहले बी को अंदर की तरफ देता हूँ, मतलब इनसाइड देता हूँ। ओके, ये इनसाइड भी दे सकते हो। पहले मैं बी को अंदर की तरफ देता हूँ, ठीक है। तो बी का एग्जैक्ट इधर पर मैं बी को बैठाता हूँ। बी का एग्जैक्ट अपोजिट में कौन है? एफ। एफ इधर पर। आज दोनों को मेरे को सेम डायरेक्शन, तो ए भी अंदर की तरफ देखेगा। ओके, इसके बाद देख बी का दो छोर के एस चाहिए। तो बी का दो छोर के एस इधर पर भी है, और बी का दो छोर के एस इधर पे। पहले मैं एक तरफ देख लेता हूँ, इसके बाद दूसरी तरफ देखूंगा। पहले मैं बी को दो छोर के एस इस तरफ लेता हूँ। ये वाला कंडीशन नहीं होगा तो दूसरी बात मैं इस तरफ लूंगा। ओके, एस होगा। इसके बाद देख एस का इमीडिएट लेफ्ट में सी। तो एस को जब मैं बाहर की तरफ देखूंगा तो इमीडिएट लेफ्ट में तो एफ है, तो सी नहीं बैठ सकता। तो एफ को मेरे को अंदर की तरफ देना होगा। ओके, अंदर की तरफ दूंगा तो इमीडिएट लेफ्ट में इधर पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ये वाला भी कंडीशन हो गया। इसके बाद इसके बाद कौन सी वाला कंडीशन? इसके बाद ई और एफ। एफ इधर पर, तो इधर पर ई। ये वाला कंडीशन देखता हूँ, ठीक है। देख एफ का एक छोर के ई। तो एफ का एक छोर के ई तो इधर पर नहीं आएगा क्योंकि इधर पर सी है। तो एफ का एक छोर के ई, ई को मैंने इधर पर बैठा दिया। ये वाला भी हो गया। इसके बाद ये वाला देखता हूँ, ठीक है। ये वाला कंडीशन देख सी का दो छोर के जी। ओके, सी का दो छोर के जी इधर पर भी आ सकता है, सी का दो छोर के जी इधर पर भी आ सकता है। पहले देख सी का लेफ्ट में चाहिए। पहले मैं सी को बाहर की तरफ लेता हूँ। बाहर की तरफ होगा तो होगा, नहीं तो दूसरी बार मैं अंदर की तरफ लूंगा। तो सी को पहले बाहर की तरफ तो सी का बाहर की तरफ तो सी का लेफ्ट इस तरफ होता है। तो सी का लेफ्ट इस तरफ होता है। पहले बात इस तरफ लेफ्ट होता है, बाहर की तरफ लो आता हूँ। तो सी का दो छोर के डी, सी का एक दो छोर के डी इधर पर लेता हूँ। इसके बाद बता रहे डी का एक छोर के जी। ओके, डी को राइट में हाँ डी का राइट में। तो डी जब अंदर बाहर की तरफ लूँ तो राइट में तो एक छोर के जी नहीं आ सकता। तो डी इधर पर है तो इधर पर देना पड़ेगा डी का एक छोर के जी। तो डी को कहाँ लेना? अंदर की तरफ लेना। डी का एक छोर के जी। ओके, ये वाला भी कंडीशन हो गया। इसके बाद देख और कौन सी वाला बचा है? ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर पर जब मैं बैठा हूँ, समझ, ये इधर पर बैठा हूँ तो एक का इमीडिएट लेफ्ट पे मेरे को ई चाहिए, बट इधर पर तो सी और बी है, तो ये वाला कंडीशन गलत होगा। तो इधर पर मेरे को सी नहीं बैठे। रुक जा, ये वाला हटा देता हूँ। इतना तो ठीक था। तो इधर पर पहले मैं सी को बाहर की तरफ लिया, अब अंदर की तरफ लेता हूँ। सी को जब अंदर की तरफ लूँ, सी को जब मैं अंदर की तरफ लूँ, सी का दो छोर के डी लेफ्ट में होना था। तो इधर पर होगा सी का एक दो छोर के डी, डी इधर पर आएगा और इधर पर कौन बचेगा? सी। इसके बाद बता रहे डी का एक छोर के जी। डी का एक छोर के जी के लिए दो कंडीशन है। देख पहले बात मैं ये वाला तुम लोग को अच्छे से समझता है। डी को जब डी का राइट में जी चाहिए, तो पहले मैं डी को जब मैं बाहर की तरफ लूँ तो डी का एक छोर के जी मैं इधर पर बैठा सकता हूँ। बैठा दिया, बट इधर पर कंडीशन ने क्या बोला कि बी का जो इमीडिएट राइट, बी का जो इमीडिएट राइट ये वाला होगा। तो इसके जो डायरेक्ट ऑपोजिट में कौन नहीं होना चाहिए? जी। तो इधर पर जी आ रहा है, तो इधर पर डी पहले बाहर की तरफ नहीं फेस करेगा, डी को मेरे को अंदर की तरफ फेस करना पड़ेगा। ओके, क्या हुआ? पेन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? रुक जाओ, मैं पहले देख लेता हूँ।
देता हूँ, ठीक है। तो डी को मेरे को अंदर की तरफ फेस करना, तो अंदर की तरफ जब भी मैं डी को फेस करूँ, डी का एक छोर के जी, तो डी का राइट में एक छोर के जी इधर पर आएगा। हो गया। इसके बाद देख, एक का लेफ्ट में ई चाहिए, तो ए को मैं इधर पर बैठा सकता हूँ, और एक का लेफ्ट में मेरे को ई चाहिए, तो एक का लेफ्ट में ई चाहिए, तो मैं जब मैं अंदर की तरफ फेस करूंगा तो उस तरफ हो रहा है लेफ्ट, इस तरफ। और जब मैं बाहर की तरफ फेस करूंगा तो लेफ्ट इस तरफ हो रहा है, तो इधर पर ई आ गया। ओके। इसके बाद क्या बता रहे, ए ई जी सेम डायरेक्शन, तो ए बाहर है तो ई भी बाहर होगा और जी भी बाहर होगा। ओके। तो क्या है, बी जी सी एच, बी जी सी एच। ओके। इसके बाद एफ ए ई डी, एफ ए ई डी डी। ओके, हो गया। तो अब देख लेते हो कौन सी बाहर की तरफ फेस कर रहा है, कौन से अंदर की तरफ फेस कर रहा है। तो एक देख लो, हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं अंदर की तरफ देखता हूँ कौन सी फेस कर रहा है। अंदर की तरफ बी डी एफ सी, देखो, बी डी एफ सी, एस भी फेस कर रहा है, मैं देखूँ तो एस फेस कर रहा है क्या? हाँ, एस, बी डी एफ एस सी, एफ एस सी, 5 लोग फेस कर रहा है, डी बी एफ एस सी। ओके, हो गया। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो मैं कुछ लोगों के लिए मैं दोबारा भी बता देता हूँ, ठीक है। जो लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उन लोगों के लिए दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं फिर से सब हटा देख के दोबारा बताता हूँ। पहली बात, मेरे को इधर पर सर्कुलर चाहिए था, इसलिए मैं सर्कुलर पहले ही बना चुका था। हो गया ये बात। इसके बाद मेरे को दिखा कि ए वाला से स्टार्ट कर सकता है हम लोग, ठीक है। तो बी को मैंने पहले इधर पर लिया। ओके। और बी को पहले अंदर की तरफ ही फेस करा। देखो, बी जब बाहर की तरफ फेस करो, अंदर की तरफ फेस करो, एक ही होगा, ठीक है। कोई बात नहीं। तो पहले बी इधर पर लिख देता हूँ। तो अब मेरे को बी के इमीडिएट ऊपर एफ चाहिए, तो इधर पर ऑपोजिट, ऑपोजिट एफ चाहिए। और एफ को कहा बोला, दोनों सेम डायरेक्शन, तो मैं इसको भी अंदर लिया तो इसको भी अंदर लूंगा। इसका बी का दो छोड़ के मेरे को एस चाहिए। बी का इधर पर पहले मैं 8% बना लेता हूँ, ठीक है। ओके। मेरे को बी का दो छोड़ के एस चाहिए, बट कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए मेरे को मालूम नहीं। तो बी का दो छोड़ के इसमें इधर पर भी लिख सकते हो, बी का दो छोड़ के इसमें इधर पर ले, तो पहले इस तरफ लिया, तो इधर पर मैंने इसको बैठा दिया, कोई गलत नहीं है। इसके बाद देख, एस का इमीडिएट लेफ्ट में मेरे को सी चाहिए, तो एस को जब मैं बाहर की तरफ फेस करूँ तो इस तरफ लेफ्ट हो रहा है, तो इस तरफ लेफ्ट हो रहा है, तो इस तरफ तो मेरे को एफ है। तो एस बाहर की तरफ फेस नहीं कर रहा है, एस अंदर की तरफ फेस कर रहा है। एस को अंदर की तरफ फेस करो तो इस तरफ लेफ्ट हो रहा है, इस तरफ लेफ्ट हो रहा है, तो इधर पर सी बैठेगा। ओके। इसके बाद देख, सी को पहले मैंने बाहर की तरफ लेके देखा था, तो वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना, पहले मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, ई और एफ को। तो एफ का एक छोड़ के ई तो इधर पर ये कौन सी डायरेक्शन है मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं एफ को एक छोड़ के इधर पर बैठा हूँ, तो इधर पर तो सी है, तो इधर पर ई नहीं बैठेगा, तो एफ का एक छोड़ के ई को इधर पर बैठा था। इसके बाद देख, मैं सी को, तुम लोगों को लिए फिर से मैं बताता हूँ, पहले मैं सी को बाहर की तरफ पेश करता हूँ, ठीक है। तो सी का दो छोड़ के डी चाहिए लेफ्ट की तरफ, तो सी का जब लेफ्ट सोचो बाहर लूँ तो इस तरफ होता है लेफ्ट, और जब अंदर लूँ तो इस तरफ होता है लेफ्ट। ओके। तो बाहर लिया था, बट वो वाला गलत हो चुका था, तो इसीलिए मैं अंदर लेके देखा था, ओके, ठीक होगा या गलत होगा। तो अंदर बाहर लेके तो गलत आया था, तो मैंने अंदर ले लिया। तो इसके बाद क्या, अंदर ले लूँ
तो सी का लेफ्ट में आना चाहिए, तो नीचे की तरफ लेफ्ट होगा। सी का लेफ्ट 2 छोड़ के डी, 1 2 छोड़ के डी इधर पर बैठेगा। इसके बाद देख, हो गया। इसके डी का राइट में 1 छोड़ के जी चाहिए। देख, डी को जब मैं बाहर की तरफ फिक्स करूं तो राइट इस तरफ आता है। ओके, बाहर की तरफ फेस करो तो राइट इस तरफ आता है। तो राइट इस तरफ है, इधर पर जी आएगा। ओके, तो मेरे को क्या बताया था, बी का इमीडिएट जो लेफ्ट राइट में जो बंदा होगा उसका ऑपोजिट जी नहीं, तो इधर पर जी आ रहा है, इसलिए ये वाला गलत है। इसलिए मैं डी को भी अंदर की तरफ फेस करूंगा। ओके, अंदर की तरफ फेस करूंगा तो डी का 1 छोड़ के जी इधर पर आएगा। ओके, इसके बाद देख कौन सी कंडीशन फॉलो कर सकता है, कौन सी कंडीशन अब फॉलो करूं, ए वाला। हम्म, ये वाला कंडीशन फॉलो करता हूँ। तो एक का इमीडिएट, तो एक के लिए एक ही जगह है, इधर पर है, एक के लिए यही जगह पर है। ओके, इसके बाद देख, एक का इमीडिएट लेफ्ट में ही होना चाहिए। तो एक को जब मैं बाहर की तरफ फेस करूं तो इमीडिएट लेफ्ट आ रहा है। देख, अंदर की तरफ फेस करूं तो इधर पर लेफ्ट आ रहा है, तो इधर पर तो एफ है, तो इधर पर तो ई नहीं है, तो ये गलत है। तो इसलिए मेरे को बाहर की तरफ फेस करूंगा, बाहर की तरफ फेस करो तो इस तरफ ही आ रहा है। ओके, राइट हो गया। इसके बाद देख, ए का जो डायरेक्शन इधर पर की ए ई जी सेम डायरेक्शन, तो ए भी बाहर, तो ई भी बाहर आएगा और जी भी बाहर आएगा। हो गया। और इधर पर क्या बताया था, ये वाला कंडीशन इधर पर बताया, ए का दोनों साइड, ए का जो इमीडिएट ऑपोजिट दोनों, ए का जो इमीडिएट होगा, दो बंद इधर पर जो बैठेगा और इधर पर जो बैठेगा, तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। तो ए अंदर है और ई बाहर है, इसलिए ये वाला राइट हो गया। ओके, अब आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ। पहले आप लोग एक क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। ओके, टाइम स्टार्ट। तो मेरे को लगता है ये पांचों का पांचों क्वेश्चन सब लोग कर लिया होगा। रुक जाओ, मैं पहले एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इधर पर जाता हूँ, ठीक है। देखो, इनसाइड जब बोले, इनसाइड अंदर की तरफ जब भी बोले हैं, तब मेरे को इस तरफ राइट होगा, इस तरफ क्या राइट, और इस तरफ लेफ्ट। बट जब
आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ जब बोले, इधर पर देखो पहले क्या बताए, इनसाइड। इनसाइड जब भी बोले तो आपका जिस तरफ राइट होगा उस तरफ ही राइट, और जिस तरफ लेफ्ट होगा उस तरफ ही लेफ्ट। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस तरफ घूम के उसका जिस तरफ राइट उस तरफ राइट, और जिसका उस तरफ लेफ्ट उस तरफ लेफ्ट होगा। ओके। बट इधर पर जब आउटसाइड बाहर की तरफ बोले हैं तो डायरेक्ट उसका ऑपोजिट हो रहा है। जिस तरफ राइट बोल रहा है उस तरफ होगा लेफ्ट, और जिस तरफ लेफ्ट बोलेगा उस तरफ होगा राइट। ये बात तुम लोगों को समझना चाहिए। ओके। जब इसीलिए मैंने जब बोला जी अंदर की तरफ मतलब इनसाइड फेस कर रहा है, तो इस तरह ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। और जब मैं बोलूँ आउटसाइड या बाहर की तरफ, तब ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। ओके। ये बात तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये चीज हमारा जो सर्कुलर टेबल है उसमें बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, सर्कुलर टेबल बोलो, रॉ बोलो, सब में ये वाला आप लोगों को याद करके रखना है। सर्कुलर टेबल, रॉ, इन सब में, जैसे कि इसके बाद तो लो ट्रायंगल है, इस सब में आता है ये सब। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैंने जैसे बोला ऐसे ही होगा। इसके बाद चलिए आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो क्या बोला इधर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एक की लेफ्ट में। तो ये देखो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो एक की लेफ्ट में, एक की लेफ्ट में थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में कौन है, बी। इसके बाद क्या बता रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट फाइव टू द राइट ऑफ एफ की राइट में। एफ का है, एफ की राइट में। फाइव में कौन सी है, एफ की राइट में, एफ की राइट में। एफ की राइट किस तरफ है, इस तरफ है। एफ की राइट में फाइव, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांचों में कौन है, जी। जी। इसके तो बता रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी और एस काउंट व्हेन काउंट फॉर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस। तो एस की लेफ्ट में से काउंट करना पड़ेगा और डी और एस के बीच में। तो एस कहाँ है, एस इधर पर है, तो एस की लेफ्ट, एस की लेफ्ट मतलब इस तरफ। एस की लेफ्ट में से डी और एस के बीच में कितना बंदा है वो मेरे को देखना पड़ेगा। डी और एस के बीच में कितना पर्सन है, एक, दो, तीन। तो थ्री पर्सन है, थ्री पर्सन हो गया। इसको बाद बता रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट थ्री टू द राइट ऑफ डी। तो डी की राइट में 3 नंबर पर कौन से बंदा है, डी की राइट में। डी कहाँ है, ये रहा डी। डी की राइट में, डी का राइट में एक, दो, तीन, 3 नंबर पे कौन है, सी। सी नहीं है, तो ये वाला ये आएगा आंसर। इसके बाद लास्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन वे बेस्ट फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द ऑन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो बता रहा है इधर पर, ये जो मेरे पास चार कंडीशन है, इन चार कंडीशन में कौन सी बोला, एक कोई डायरेक्शन, एक डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले देखो ई और एस। ई और एस का है, ई और एस, ई और एस के बीच में दो बंदे हैं, मतलब दो पर्सन है। ओके, बी और ए, बी और ए के बीच में बी और ए, बी इधर पे बी और ए के बीच में भी दो है। ओके, दो है। इसके बाद देख, ए वाला एक की कंडीशन है, ए वाला एक की कंडीशन है। इसके बाद एफ और जी, एफ और जी, एफ का है, एफ इधर पर जी इधर पे, इसमें भी दो है। तो ए वाला भी सेम ही फॉलो कर रहा है। इसके बाद सी और ई, सी और ई देख, सी और ई, इनमें से इसमें कितना है, तीन है। तीन, तो ये वाला गलत हो चुका है। तो इधर पर ये वाला गलत है, इसलिए क्या बोला इधर पर, जो गलत है उसको टिक करना होगा। तो ये वाला आंसर आएगा। ओके। तो हमारा आंसर क्या है, सी, डी, डी, सी, डी, डी।
लास्ट में क्या होता है, ई और डी, ई और डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही तक था। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दो। मैं अगली क्लास में वो कमेंट देख के मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।